हंटर जो बन गया था बाद में नेचुरलिस्ट, और जिसने एक प्रोजेक्ट टाइगर को बनाया था, तो उनके नाम पे उनको ऑनर देने के लिए इस जंगल का नाम। तो हम अगर बात करते हैं जिम कॉर्बेट जाना, तो हमें ये पता होना चाहिए हम किस जोन में जा रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि जिम कॉर्बेट हर किसी के लिए जिम कॉर्बेट है, पर जिम कॉर्बेट में एक्चुअल ना जोन्स बटे हुए हैं। जोन्स मतलब कि उनके गेट हैं अलग अलग। सीताबनी अलग जोन है, फाटो अलग जोन है, दुर्गा देवी अलग जोन है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करूंगा कि जिम कॉर्बेट के अंदर कितने जोन है। तो जिम कॉर्बेट के अंदर आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं विकास इस चैनल पर अपने ट्रैवल से रिलेटेड और अपने जिम कॉर्बेट और अपने जंगल से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स गो टू द वाइल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे जिम कॉर्बेट के बारे में कि जिम कॉर्बेट है क्या, क्या वो किसी इंसान का नाम है या जंगल का नाम है, और वो जिम कॉर्बेट अगर किसी जगह का नाम है तो वो कहाँ पड़ती है, तो वो है कहाँ। तो जानेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। तो उसको जानने से पहले हम लोग बात करेंगे कि जिम कॉर्बेट क्या है। तो अगर जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट एक 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और रामनगर सिटी में पड़ता है। तो जिम कॉर्बेट की अगर हम बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट पहले जब 1936 में स्टैब्लिश हुआ था तो उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। उसके बाद आज़ादी के बाद इसका नाम हुआ रामगंगा नेशनल पार्क। देन उसके बाद 1956 में टू गिव ऑनर टू द जिम कॉर्बेट, इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया। ये पार्क पहला ही नेशनल पार्क ना होते हुए टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर आने वाला भी पहला पार्क था, जो कि एक बहुत बड़ी मुहिम थी जो कि एक जिम कॉर्बेट साहब ने ली थी। जिम कॉर्बेट साहब ने बहुत ही सारे टाइगर्स को बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए थे। जिम कॉर्बेट को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम आज भी जिम कॉर्बेट है। और मुझे नहीं लगता ये आने वाले टाइम में भी चेंज होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट था जो जिम कॉर्बेट साहब ने सहयोग करा था टाइगर को सेव करने के लिए। सेव द टाइगर। तो ये तो हो गई बात सारी जिम कॉर्बेट के बारे में कि जिम कॉर्बेट क्या है। तो अब आपको होप पता चल गया होगा कि जिम कॉर्बेट एक हंटर जो बन गया था बाद में नेचुरलिस्ट, और जिसने एक प्रोजेक्ट टाइगर को बनाया था, तो उनके नाम पे उनको ऑनर देने के लिए इस जंगल का नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जिम कॉर्बेट क्या है, तो जिम कॉर्बेट एक जंगल है जो कि एक रामनगर सिटी के अंदर पड़ता है, उत्तराखंड के अंडर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ये जिम कॉर्बेट में कितने जोन होते हैं, क्योंकि अगर हम सफारी की बात करते हैं या हम किसी से भी बात करते हैं कि हम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, तो जिम कॉर्बेट जाने का मतलब क्या है। जिम कॉर्बेट हर किसी के लिए जिम कॉर्बेट है, पर जिम कॉर्बेट में एक्चुअल ना जोन्स बटे हुए हैं। जोन्स मतलब कि उनके गेट हैं अलग अलग। तो हम अगर बात करते हैं जिम कॉर्बेट जाना, तो हमें ये पता होना चाहिए हम किस जोन में जा रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि किस जोन में, क्योंकि अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं, अगर मैं अपनी भी बात करूं, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि जिम कॉर्बेट के अंदर जोन होते हैं। जिम कॉर्बेट मेरे लिए जिम कॉर्बेट था। मुझे ही नहीं पता था कि सीताबनी अलग जोन है, फाटो अलग जोन है, दुर्गा देवी अलग जोन है। तो ये सब जानने के लिए हमें कुछ इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करूंगा कि जिम कॉर्बेट के अंदर कितने जोन है। तो जिम कॉर्बेट के अंदर आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 9 जोन आते हैं, जो कि सबसे पहले स्टार्ट होता है दुर्गा देवी, टिकाला, गर्जिया, बिजरानी, ढेला, झरना, फाटो, सीताबनी, एंड देन मोहान जो अभी नया ओपन हुआ है, और आने वाले टाइम में जो भी ओपन होंगे उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये पूरे जोन होते हैं, और ये पड़ते कहाँ कहाँ है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनको जानना, इनको समझना, इनकी दूरी समझना रामनगर से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझने के लिए कि वो रामनगर सिटी से कितना दूर है, उनका डिस्टेंस कितना है, और वो किस रोड पे पड़ते हैं, और वो सारी जानकारी समझने के लिए, सो दैट आप लोगों को जब भी नेक्स्ट टाइम कभी आप जिम कॉर्बेट आओ तो आपको पता होगा कि कौन सा जोन कितनी दूरी पे और किस रोड पे पड़ता है और किस जगह पे पड़ता है। तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पे मैंने आपको एक टेबल बना के दे दी है जिसमें आपको दिख जाएगा कि कौन सा जोन कितनी दूरी पे है रामनगर सिटी से। तो आपको जिस भी सिटी में जाना है, जिस भी जोन में जाना है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा जोन कितने किलोमीटर दूर है। तो ये टेबल आपको बहुत ही हेल्प करेगी अपना जोन चूज करने में और रामनगर सिटी से आपके जोन का डिस्टेंस जानने में। तो अब आगे चलते हैं हम मैप की तरफ। तो देखिए, अभी हम है रामनगर, रामनगर सिटी ये है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मेरे कर्सर को, ये रामनगर सिटी है। तो रामनगर सिटी से अपने कटते रास्ते बहुत सारे। एक कटता है ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता जो ढेला जाता है। ढेला गेट जो है, ढेला और झिरना दोनों के लिए एक ही गेट है। तो ये वाला गेट जो है, ये रोड जो जाता है रामनगर सिटी से जाता है, ऐसे करके यहाँ से। देन उसके बाद एक रामनगर सिटी से ही एक रास्ता जाता है, ये जो अगर आप देख रहे होगे तो इसी रोड पे पड़ते हैं डिकाला। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये बिजरानी, ये आम डंडा गेट है। आम डंडा गेट बिजरानी रेंज के जाने के लिए, मतलब कि बिजरानी अगर जोन में आपको सफारी करनी है तो आपको यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी। तो रामनगर से सबसे पास वाला जो जोन है, मतलब मुश्किल से हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर होगा। तो रामनगर सिटी से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आप बात करोगे, सबसे पहला जोन पड़ता है बिजरानी, ये वाले रोड पे। ये वाला रोड मतलब आप बात करो डिगोली वाला रोड है।
तो रामनगर से डिगोली वाले रोड पे चलेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा आमडंडा, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो गर्जिया। गर्जिया एक और गेट है जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। देन उसके बाद, क्योंकि गर्जिया इसलिए गेट इसलिए है क्योंकि गर्जिया देवी टेम्पल के साथ में ही है ये, तो यहाँ पर गर्जिया एक गेट खुला हुआ है। यहाँ से फिर इसी रोड पे, सेम रोड पे आगे चलोगे तो आपको आएगा ये धनगढ़ी। धनगढ़ी जो है डिकाला जाने के लिए एक मेन गेट है धनगढ़ी। तो अगर आप ये देखोगे यहीं से जाते हैं, सुल्तान आता है सबसे पहले, देन उसके बाद इस तरफ राइट में चले जाओगे तो गैरल है, देन उसके बाद सरबदुली, और फिर आगे थोड़ा सा आप जाएंगे सबसे एंड में जाके आता है डिकाला। तो ये है डिकाला जोन। अगर आप ये देख रहे हैं ये डिकाला है, ये सरबदुली है, ये। तो आप यहाँ से एंट्री करोगे, धनगढ़ी जो गेट है, धनगढ़ी से आप एंट्री करोगे, धनगढ़ी से सीधे रोड, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है, यहीं से आपकी जिप्सी सवारी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से आप एंट्री करोगे तो कुछ दूरी पे आ जाता है सुल्तान, सबसे पहला रेस्ट हाउस। सुल्तान जो है, ये सारे रेस्ट हाउसेज है, सुल्तान रेस्ट हाउस है, सरबदुली, गैरल, एंड देन डिगाला, ये इसी रेंज के अंदर पड़ते हैं, धनगढ़ी गेट के अंदर। तो सबसे फेमस जो जो जोन है वो है डिकाला, जो कि धनगढ़ी गेट से डिकाला की दूरी समवेयर अराउंड 32 किलोमीटर है। तो इतना डेंस जंगल के अंदर जाके है डिकाला, इसीलिए ये फेमस है। और अगर आप ये देखोगे ये सारा का सारा रिवर जो है, ये रामगंगा रिवर का रिजर्व वाटर है, मतलब कि बैक वाटर है। तो ये बहुत ही आइकॉनिक व्यू क्रिएट करता है। तो अगर हम बात करते हैं हम धनगढ़ी से, धनगढ़ी से इसी रोड पे हम आगे चलेंगे तो ये आएगा मोहान गेट है एक यहाँ पे, जो भी रिसेंटली ओपन हुआ है, मोहान। और यहीं से थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आता है दुर्गा देवी। तो अगर आप ये देखोगे दुर्गा देवी अपने आप में रामनगर सिटी से, ये रामनगर सिटी है और ये दुर्गा देवी है, बहुत दूर है, समवेयर अराउंड 30 to 35 किलोमीटर पड़ता है ये रामनगर सिटी से। तो अगर आप अब इस जोन में सफारी करने जा रहे हैं तो आप ये देखो, सबसे पहले तो अगर आप, और आपने अगर रिजॉर्ट अगर कहीं और दूर ले लिया, मतलब डिकुली वाले रोड पे नहीं लिया, इस रोड पे नहीं लिया, तो आपको कितना डिस्टेंस, 35 किलोमीटर तो आपको वन साइड ये रोड चलना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी जोन में जाने के लिए रामनगर आना ही पड़ेगा आपको। तो रामनगर अगर आप सपोज करो, अगर आपने ढेला के आसपास रिजॉर्ट ले लिया, ढेला वाले रोड पे, इस वाले रोड पे, तो यहाँ से आप पहले आओगे रामनगर, यहाँ पे, फिर रामनगर से आप चलोगे दुर्गा देवी। तो अपने आप में आपका एक बहुत बड़ी राइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने जोन वाइसली चूज करने पड़ेंगे कि आपको किस जोन में चूज करना है, और उसी जोन के आसपास आपको रिजॉर्ट बुक करना चाहिए। ये मेरा एडवाइस रहता है हमेशा से। तो अगर मैं बात करता हूँ ढेला, इस वाले रोड पे ढेला और जिन्ना दो दो जोन कवर होते हैं। इस वाले जोन से बिजरानी 1, गर्जिया 2, धनगढ़ी 3, मोहान 4 और दुर्गा देवी 5। तो 5 इसी रोड पे पड़ते हैं। इसको रोड का नाम बोलते हैं डुगुली रोड। तो अगर आपको दुर्गा देवी, डिकाला, गर्जिया या बिजरानी जाना है तो आपको रामनगर से डिकुली वाला रोड पे जाना पड़ेगा। तो अपना रिजॉर्ट भी आप डिकुली रोड पे लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम गोज विद, अगर आपको ढेला झिरना जाना है तो आपको इसी रोड पे रिजॉर्ट लेने चाहिए। रामनगर से एक रोड कटती है जो जाती है ढेला झिरना, तो उसी रोड पे आपको रिजॉर्ट भी लेने हैं। सेम गोज विद, अगर अब मैं बात करूँ रामनगर से जो कोसी बैराज को क्रॉस करूंगा तो यहाँ से मेरे पास दो, यहाँ से मेरा शुरू हो जाता है सीताबनी जोन। ये सारा का सारा सीताबनी जोन है, ये सारा का सारा सीताबनी है। सीताबनी जोन के दो एंट्री पॉइंट होते हैं, एक होता है ये पवलगढ़ की तरफ से, जो कि यहाँ से जाना पड़ता है आपको, और एक होता है घूम के पूरा टेढ़ा की तरफ से आके ये सीताबनी, ये टेढ़ा गेट, तो यहाँ से जाना पड़ता है। तो आपको रिजॉर्ट वगैरह अगर आप इसके आसपास लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप रामनगर सिटी के आसपास लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप इसके आगे भी कहीं से अगर आपके आसपास के रिजॉर्ट है तो आप ले सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिजॉर्ट जोन आसपास हो। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हमारे जोन कितने हैं जिम कॉर्बेट के अंदर और उनकी लोकेशन क्या है, मतलब वहाँ पर कैसे पता चल सकता है। होप आपको इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जोन से रिलेटेड। अब आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, अब आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट का मतलब क्या है, जिम कॉर्बेट कहाँ है, और जिम कॉर्बेट के अंदर कितने जोन है। जिम कॉर्बेट का मतलब सिर्फ जिम कॉर्बेट नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे जोन, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको कैसी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने जंगल लवर फ्रेंड के साथ और अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स खुला है उस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सी यू, टाटा, लव यू ऑल, गो वाइल्ड।